आजकल दुनिया भर में बंदूक की गोली से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें बंदूक से फायरिंग होने पर कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसके चलते कुछ दिन पहले ही अमेरिका में करीब 20 लाख लोगों ने नो वायलेंस यानी छोटे हथियारों से होने वाली हिंसा के खिलाफ सड़कों पर वो उतरे थे। ये अमेरिकी लोग बंदूक या छोटे हथियार रखने को लेकर कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे ताकि गोलीबारी से होने वाली हिंसा पर रोक लग सके। दोस्तों, इससे पहले पता चलता है कि आज के समय में दुनिया के हर देश के नागरिकों और फौज के पास आधुनिक बंदूकें भरी पड़ी हैं, जो कि इतनी खतरनाक होती हैं कि पल भर में युद्ध के परिणाम को बदल दें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हथियारों की दुनिया में इतना खतरनाक मुकाम रखने वाली इन बंदूकों का आविष्कार कब, किसने और कैसे किया? अगर नहीं तो आपको बता दें कि बंदूक का इतिहास भी वाकई में बहुत ही पुराना और पेचीदा है, इसलिए ध्यान से आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो वाकई में बहुत ही शानदार और बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि गन का इतिहास जानने से पहले गन को चलाने वाले गन पाउडर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये वही गन पाउडर है जो कि बुलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर तकरीबन हर तरह के फायर आर्म में इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर की खोज करीब 9वीं सदी में चीन में की गई थी। सबसे पहले इस खतरनाक पाउडर को उस जमाने में किसी खुशी या शादी के वक्त पटाखों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हमने पहले ही बारूद के आविष्कार की खोज पर एक वीडियो बना रखी है, आप उसे जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि बंदूक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। जब चीनियों ने बारूद का आविष्कार किया तो आपको बता दें कि आधिकारिक रूप से बारूद का आविष्कार 9वीं शताब्दी में हुआ था। चीनियों ने सबसे पहले बारूद का आविष्कार किया और उसके बाद उस पर अलग अलग तरीकों से परीक्षण करने लगे और शुरुआत में वे उसे जश्न के मौके पर धमाके के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर सबसे पहले 9वीं सदी में कुछ लोगों ने बारूद पर एक अलग ही तरह का परीक्षण किया। उन्होंने एक लंबे बांस के खोखले में बारूद को डाला और फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर कुछ पत्थर के टुकड़े भी डाले और फिर उन्होंने बांस में ऊपर से छेद करके बारूद में आग लगा दी और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बारूद के जलने के बाद पत्थर बहुत तेजी से बम्बू से बाहर निकले, जिसे देखकर उन लोगों के मन में इसका प्रयोग करके एक हथियार बनाने का विचार आया। फिर जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले के जमाने में अक्सर दुनिया में चारों तरफ युद्ध होते रहते थे और उस समय युद्ध के लिए तीर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था, जो कि कारगर भी साबित होते थे। लेकिन उस वक्त तीर और गन पाउडर को देखकर इन चीनियों के दिमाग में कुछ अलग तरह के विचार आने लगे थे। उन्होंने बारूद का इस्तेमाल करके तीर को और गति देने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले वे बम्बू की खोखली जगह में गन पाउडर भर देते और उसके एक छोर पर तीर और भालों को भर देते थे। फिर उस बम्बू में एक छेद करके उसमें आग लगा देते थे, जिससे बारूद के फटने पर तीर बहुत तेज गति से बाहर निकलते थे और अपने टारगेट को निशाना बनाते थे। इस तरह दुनिया में बांस से बनी टूटी फूटी और बेतुकी ही सही, लेकिन पहली बार बंदूक का निर्माण किया गया, जो भविष्य में बनने वाली बंदूकों की नींव साबित हुई। फिर समय के साथ 10वीं सदी में उन्होंने इसमें कुछ बदलाव किए। वे बांस से गोल ट्यूब लगाकर उसे गन पाउडर से भर देते थे और आगे नुकीले तीरों को लगा देते थे। फिर उसमें आग लगाकर उसे फायर कर देते थे, जिससे उन्हें दोबारा प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। इस तरह चीनी खोजकर्ताओं ने गन पाउडर और बम्बू का इस्तेमाल करके दुनिया में पहली बार गन को बनाया था और इसे ही दुनिया की पहली बंदूक फायरलाइंस कहा जाता है। फायरलाइंस नामक ये गन बम्बू गन के बाद इस्तेमाल किया गया था। ये भी बम्बू की तरह ही था, बस इसमें थोड़ा सुधार करके एक ट्यूब लगा दिया गया था जिसमें गन पाउडर भर जाता था। उस समय जंग के वक्त इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा था। शुरुआत में ही कुछ लोगों ने इन गन्स को देखने के बाद सोचा कि अगर बम्बू को लोहे से बदल दिया जाए तो और ज्यादा मजबूत और सटीक गन को बनाया जा सकता है। इस तरह लोहे को गन बनाने में इस्तेमाल करना शुरू किया गया। फिर समय के साथ इसमें कुछ और भी सुधार किए गए और इन लोहे की बंदूकों को लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए अलग अलग तरह के मेटल से इसको बनाया जाने लगा। तकनीकी रूप से यहीं से बंदूकों की शुरुआत मानी जाती है। फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कभी कोई नई तकनीक दुनिया में वजूद में आती है तो सारे देश उसे हासिल करने में लग जाते हैं। इसी तरह जब समय के साथ गन पाउडर की चर्चा धीरे धीरे यूरोप तक पहुंची तो लोगों को उसके बारे में जानने और उसे पाने की जिज्ञासा होने लगी और फिर यूरोप वासियों को अब जंग के वक्त गन पाउडर से बनी बंदूकों के इस्तेमाल की अहमियत पता चल गई। तो उसके बाद यूरोपियन के बीच इससे पाने की होड़ मच गई थी। वे इसे अपने पास लाकर और खतरनाक वेपन्स बनाना चाह रहे थे।
हालांकि 13वीं सदी में गन पाउडर किसी तरह सिल्क रूट के जरिए व्यापारियों द्वारा यूरोप तक पहुंचा दिया गया, जबकि कई इतिहासकारों का मानना है कि यूरोप में गन पाउडर और इससे बनने वाले हथियार मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा यूरोप तक पहुंचे थे। फिर यूरोप में गन पाउडर पहुंचने के बाद इसका इस्तेमाल करके कई तरह के छोटे छोटे और बड़े बड़े हथियार बनाए जाने लगे। उस समय इनका इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा तोपें बनाई जाती थीं, जो कि युद्ध में बहुत ही कारगर साबित होती थीं। इसलिए उस समय तोपों की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। खैर, हम अपनी किसी और वीडियो में तोपों के आविष्कार का पूरा इतिहास लेकर आएंगे। इसके बाद ये हुआ कि 13वीं और 14वीं सदी के दौरान तोपों को छोटे स्तर पर बनाया जाने लगा, मतलब छोटी तोपें जिसे हाथों से चलाया जा सकता था, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक किस्म से एक हैंड कैनन जैसी थी, जिसे आर्क्यूबस कहा जाता था, और इसे ही यूरोप की पहली बंदूक भी कहा गया। इसमें आगे बैरल की तरफ से पहले गन पाउडर डाला जाता था, फिर इसके बाद मेटल से बनी गोली डाल दी जाती थी। ये गोली भी बिल्कुल वैसी ही गोल होती थी जैसे कि तोपों की होती है, बस इसके आकार थोड़े छोटे होते थे। फिर इसकी नली के छेद से निकले फीते में आग लगा दी जाती थी, जिससे नली के अंदर रखे गन पाउडर में आग लग जाती थी और गन पाउडर में धमाका होते ही गोली तेज रफ्तार से बाहर निकल जाती थी। फिर 14वीं सदी में ही इन बंदूकों में और कई तरह के सुधार किए गए। अब इनसे निशाने को साधने के लिए और इसे आसानी से पकड़ने के लिए इसके बैरल के पीछे लकड़ी की बट लगाई जाने लगी, जो आज भी बंदूकों में देखने को मिलती है। इस तरह की बंदूक को आर्क्यूबस हैंडगन कहा गया, जो उस समय दुनिया की पहली हैंडगन थी। शुरुआत में ये गन बहुत ही कामयाब रही और दुश्मनों को आसानी से निशाना बनाकर युद्ध में विजय दिला देती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसका भी तोड़ निकाल लिया गया। आपको बता दें कि 14वीं सदी के आखिर तक इस बंदूक से बचने के लिए 2 mm तक मोटे कवच बनने लगे थे, जिसे इस बंदूक की गोली भेद नहीं पाती थी। इस तरह धीरे धीरे बंदूक की डिमांड कम होने लगी थी, जिसे देखते हुए कुछ लोगों ने इसमें और सुधार करने की कोशिश की ताकि ये मोटे से मोटे कवच को भेद सके, जिसके चलते इस बंदूक की नली को और लंबा तथा अलग अलग धातु के प्रयोग करके अधिक मजबूत बनाया गया, जिसके बाद इस बंदूक को मस्केट कहा गया, जो कि आर्क्यूबस बंदूक का ही मॉडिफाइड वर्जन थी, लेकिन उससे ज्यादा कारगर थी और ये 2 mm मोटे कवच को भी आसानी से भेद देती थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 15वीं सदी की शुरुआत तक बंदूकों को चलाने के लिए किसी ट्रिगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इन्हें चलाने के लिए बाहर से ही माचिस के जरिए बंदूक की नली में लगे फीते में आग लगाकर इसे दागना पड़ता था। फिर 15वीं सदी के दूसरे दशक या तीसरे दशक की शुरुआत में बंदूकों में थोड़ा और सुधार हुआ और अब बंदूकों में ट्रिगर भी दिया जाने लगा, जो कि मैचलॉक सिस्टम पर काम करते थे। आपको बता दूं कि इस तरह की बंदूकों में एक जलती हुई सुतली को बंदूक पर लगे क्लैंप पर टांग दिया जाता था और फिर जैसे ही बंदूक के ट्रिगर को दबाया जाता था, ये जलती हुई सुतली बैरल में रखे गन पाउडर से टकरा जाती थी, जिससे इसमें विस्फोट हो जाता था और गोली पूरी रफ्तार से चल जाती थी। आपको बता दें कि इस तरह की बंदूक का सबसे पहले इस्तेमाल ऑटोमन एम्पायर के जेनिसरी कॉर्प्स ने तकरीबन 1425 से 1465 के बीच किया था। फिर समय के साथ इसमें और भी सुधार किए गए और इस बंदूक पर लगे क्लैंप को स्प्रिंग के जरिए होल्ड करके रखा जाने लगा और जैसे ही ट्रिगर को दबाया जाता, ये क्लैंप बहुत तेजी के साथ जलती हुई सुतली को बारूद से टकरा देता और धमाका हो जाता। इस तरह की बंदूक को स्नैप मैच लॉक बंदूक कहा गया था। फिर 16वीं सदी में बंदूक और भी ज्यादा उन्नत हुई। अब बंदूक को पहले की तरह बाहर से बिना किसी आग के दागा जा सकता था, मतलब अब गन पाउडर में विस्फोट करने के लिए बाहर से आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह की बंदूक को व्हील लॉक ट्रिगर गन कहा जाता था। इस तरह की बंदूक को एक जर्मन गनस्मिथ जॉन क्यूफस ने सन 1517 में बनाया था। फिर इसके बाद सन 1520 में इटली में भी इस तरह की व्हील लॉक सिस्टम वाली बंदूकें बनाई जाने लगीं। आपको बता दें कि इस तरह की बंदूकों के ट्रिगर में एक स्टील का गोल पहिया स्प्रिंग के जरिए लगा होता था, जिसके आखिरी छोर तक एक पत्थर लगा होता था। इस बंदूक को चलाने के लिए इस पहिए को गोल घुमाकर आखिर में लगे हुक से फंसा दिया जाता था और फिर जैसे ही इसके ट्रिगर को दबाया जाता था, ये पहिया तेजी से घूमता और इस पर लगा पत्थर बैरल पर लगे दूसरे पत्थर से रगड़ खाकर चिंगारी पैदा करता था, जिससे उसमें आग लग जाती थी और बारूद में विस्फोट हो जाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि बंदूक के आविष्कार का इतिहास वाकई में बहुत लंबा और पेचीदा है, इसलिए आगे की बंदूकों या आधुनिक बंदूकों का इतिहास हम अपनी किसी और वीडियो में लेकर आएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। यहाँ आपको हमेशा ही नॉलेजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी, जो आपको पूरे यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेंगी, ये दावा है मेरा। चलिए अभी दीजिए इजाजत, ख्याल रखिएगा अपना। देखने के लिए शुक्रिया।